नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह लगभग 31 साल की होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर बीटेक कर रखी है, जॉब क्या अगले 4-5 महीने में मिल जाएगी और अभी तक तो कोई ज़्यादा सक्सेस मुझे नहीं मिल पाई है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। आगे कोई विदेश से संपर्क निकलेगा, कोई जॉब से रिलेटेड या सेटलमेंट से रिलेटेड चीज़ें, अगर वो हो, अपना घर कार वगैरह ख़रीद पाऊँगा नहीं ख़रीद पाऊँगा, शादी कब होगी, लव मैरिज होगी अब या अरेंज होगी, वो मुझे बता दीजिए। बाकी इन्होंने वैसे किसी और से भी एनालिसिस करवाया हुआ है, पर लेकिन इनको वहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई क्या चीज़ें होती हैं शुरुआती टाइम पीरियड पर वो पता ही नहीं है, और फिर भी 4-4 5-5 हज़ार रुपये जो है वहाँ पर दे देते हैं लोग, फिर भी खुश नहीं रहते। एनीवे, देखो सबसे पहले हाथ की संरचना को हम जब शुरू करते हैं, देखो मुझे ना पिक्चर की क्वालिटी सही चाहिए होती है। कभी कभी क्या होता है कि कैमरा जो है वो सही दे ही नहीं पाता। लेफ्ट हैंड तो इनका सही नहीं आ पा रहा था, शुरुआती टाइम पीरियड दिख ही नहीं पा रहा था उसमें, लेकिन फिर भी राइट हैंड पर कुछ चीज़ें दिखी। वो चीज़ें मैंने जो है सारी चीज़ें बताई, वो देखते हैं। देखो शुरुआती टाइम पीरियड से हम अगर शुरू करें, सबसे पहले तो देखो ये एक्चुअल में एक ट्रायंगल, जो आप ट्रायंगल समझ रहे हो ना, इसके पीछे एक रेखा जो है, डार्क रेखा ये है, ये एक डार्क रेखा है। अब इसको समझने के लिए देखो मैं ऐसे रखता हूँ उंगली के पास, आप समझना, ये वाली रेखा मैं जब यहाँ ले जाता हूँ तो ये शुरुआत जो हो रही है इस रेखा की 19 साल से हो रही है। अब 19 साल का मतलब है कि इनका अक्टूबर का टाइम पीरियड है, जन्म है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक काली रेखा और कुछ यव का निशान। अब मैं तो बीमारी बोलूँगा कि यहाँ से शुरू हो चुकी है, 19 से शुरू हो चुकी है। अगर इसकी शुरुआत अगर मैं देखूं तो लगभग यहाँ कुछ ना कुछ तो है, जो मैं जूम कर रहा हूँ तो मुझे पिक्चर दिख नहीं रही, कुछ गलत चीज़ें जो हैं इंडिकेट कर रही है, मेजर चीज़ें इंडिकेट कर रही है। अब मैं 19 पे अटका हुआ था पहले, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर है, कोई पापा से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं या नहीं है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि सर वो 20 में था, ठीक है ना। अब देखो पिक्चर की क्वालिटी, वो 3-4 महीने का जो फ़र्क है वो ये इंडिकेट कर रहा है। पर एनीवे, अब इससे पहले ये रेखाएं क्या कहती हैं, देखो ऊपर उठती हुई रेखा है ना, ऊपर उठती हुई रेखा है पहली बात तो। अब इसकी डार्कनेस को आप देखोगे, ये एक्चुअल में तो ये बहुत कुछ करवाएगी इनकी ज़िंदगी में, एग्ज़ाम भी कराएगी, सारी चीज़ें करवाएगी, बट लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। रीज़न क्या है उसका कि ये रेखाएं जब हम, देखो ध्यान से समझना, एक मैंने भी वीडियो बनाया है माइंड लाइन के छुपे राज, माइंड लाइन के छुपे राज, मैंने उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर क्या बताया था कि अगर माइंड लाइन एक रेखा ये है और एक रेखा नीचे से अगर यहाँ तक आती है तो ज़िंदगी का विकास जो है यहाँ तक तो होना ही नहीं है। वो देखा है, अभी 3-4 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है वीडियो, और आपके हाथ में भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ओवरऑल ये रेखा तो अपॉर्चुनिटी दिलवाती हैं, बट लेकिन ये नीचे की रेखाएं जो हैं ये बहुत कुछ आपको नीचे लाने के लिए बैठी होती, समझ रहे हैं। वही हाथ है वो जो उसके अंदर था, मिलता जुलता हाथ ये है, ठीक है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में जब तक ये रेखा है तब तक आपको मुझे रोकना है कि बिज़नेस नहीं करना। देख लो उसके बाद से, देखो ये वाली रेखा के बाद से ही कुछ चीज़ें जो हैं वो सही होती हुई दिखाई दे रही, देख लो तरक्की की रेखा समथिंग। अब देखो यहाँ पर ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं, ये मंगल की रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं, ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं। जब कोई भी रेखा पीछे से आती है तो 2 चीज़ों के लिए कहता हूँ, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यह फैमिली से रिलेटेड होती है, और अगर उसके बाद बीवी से रिलेटेड होती है तो वो ऐसे चलती है, किसी किसी हाथ में सीधी चलती है। अगर कोई अपने बिजनेस, घर का बिजनेस कर रहा होता है तो पीछे से रेखाएं निकलती है। मेरी बात समझ आ रही है जी, आ रही है। तो ओवरऑल हाथ में तो सब कुछ लिखा है, बट लेकिन हम अब समझते हैं चीज़ों को। अब देखो सबसे पहले ये रेखा 13 साल की है और ये रेखा 12 साल की है, ठीक है।
यहाँ पर 12 और 13 के बीच में मैंने कुछ इंडिकेशंस देखे, स्क्वायर बनते हुए देखे कि ये रेखा से स्क्वायर बन रहे हैं। मैंने कहा कुछ ऐसा है, आपके फादर जो थे कोई ना कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी। सर वो तो 2-1 साल में प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। मैंने कहा 12-13 साल, हाँ हाँ वो। मैंने कहा अच्छा 13 साल में कोई बीमार पड़ा था घर पर? 13 साल में कोई बीमार पड़ा था? क्यों कहा मैंने बीमार पड़ा था? एक्चुअल में जब ये रेखा टूट के यहाँ पर पड़ी है और ये रेखा पीछे की तरफ से आ रही है, ये रेखाएं इनके साथ जब जुड़ जाती है काली रेखाओं के साथ, ये सब परिवार से रिलेटेड होती हैं, परिवार से रिलेटेड। तो मुझे 13 साल जो था वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा 13 साल पर बीमारी की रेखाएं। अब 15 और 16 साल, ये देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी टाइम पीरियड के पास आप देखोगे डिस्टर्बेंस आ रखी है। भाई 15 और 16 पर डिस्टर्बेंस आ रखी है नहीं आ रखी? ये तो ये डिस्टर्बेंस हेल्थ वाइज है। तो 15 और 16 साल हेल्थ वाइज। लेकिन मुझे यहाँ स्टडी भी पूछनी थी कि स्टडी में तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखो पिक्चर की क्वालिटी इतनी साफ नहीं है शुरुआती टाइम पीरियड पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी। ठीक, तो वो कह रहे हैं नहीं सर बीमारी तो हुई थी, स्टडी में एवरेज था पर लेकिन अच्छा नहीं था। ठीक है, तो आ गई समझ ये चमकती रेखाओं का मतलब क्या होता है। अब इस वाले टाइम पीरियड पे जो 19 वाला जो कह रहा था, ये सारी चीज़ें कह रहा था, तो ये क्या था, इनके फादर्स के साथ कुछ अनहोनी हो गई थी। ठीक है, इसलिए ये रेखा डार्क थी। ठीक, अच्छा अब ये रेखा ऊपर उठी है तो एक इसमें राहु जो है वो आया हुआ है, लेकिन तरक्की की रेखा है, कुछ पॉजिटिविटी लेके आएगी और बहुत कुछ करेगी। ठीक है, लेकिन अब समझते हैं इन रेखाओं के अंदर क्या क्या चीज़ इन्होंने की। देखो ये रेखा यहाँ पर आकर रुक रही है, इस टाइम पीरियड पर आकर रुक रही है, यानी ये 23वां साल है, ये 23, ये 24। तो 23 और 24 के अंदर घर पर मेजर प्रॉब्लम्स इनकी रहेंगी। वो तो आगे भी रही बट 23 से 24 में ज़्यादा रही, पहली बात। अब ये रेखाएं माइंड लाइन के साथ ऊपर एक रेखा जो निकली है, ये किस लिए निकली थी? हृदय रेखा का एक टुकड़ा था ना, टुकड़ा था। अब कोई चीज़ कंप्लीट करनी होती है तो क्या होता है, ये रेखाएं क्या करवाती है, कंप्लीट करवाती हैं। कोई स्टडी को कंप्लीट करवाती। तो वो क्या था, देखो 23, 24, 25, ये 25वें साल पर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इट मीन्स ये रेखाएं क्या करवाना के लिए आई थी, ये रेखा करवाने के लिए आई थी, इनका एक कोर्स कंप्लीट कराने के लिए आई थी। अब देखो इसके साथ एक ट्रायंगल तो बना है, ये देखो इसके साथ ये ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बने पर लेकिन डिस्टर्बेंस के साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। अब ये क्या करवाते हैं, ये वाले टाइम पीरियड पर आदमी क्या करता है, या तो कोई जॉब के लिए ट्राई करता है या एग्ज़ाम की तैयारी करता है, समथिंग वो चीज़ें हो रही हैं। अब ये रेखा 27 साल तक जा रही है, ये आपको टिकने ही नहीं देगी किसी जगह पर। ये यफ के निशान के साथ 2 रेखाएं चल रही हैं ना, ये देखो 2 रेखाएं ऐसे इकट्ठी चल रही हैं। ये क्या कर रही हैं 27वें साल पर। मैंने कहा 2 फार्मूले लगाता हूं मैं इसमें, एक एग्ज़ाम और एक जॉब। यानी एग्ज़ाम की तैयारी करना और वहाँ पर रिजल्ट नहीं आना, निराश हो जाना, जॉब में सेटिस्फैक्ट्री नहीं आनी और वहाँ पर मैनेजमेंट या समथिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के कारण छोड़ देना। अब इन्हें पहले याद नहीं था, फिर इन्होंने अरे सर यही सही ये हुआ था, ऐसा दोनों चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पर यह रेखा मुड़ गई तो यहाँ से माइंड ही चेंज हो जाता है, यहाँ से माइंड ही चेंज है कि अपनी लाइफ में ये और कुछ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे माइंड चेंज कर लिया इन्होंने। ठीक है, ये जो कंसर्न चल रहा है ये माइंड लाइंस के साथ चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नीचे का झुकाव वो इंडिकेट करता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अब इस वाली प्रोग्रेस लाइन को कोई रेखा काटती रहेगी या राहु का पार्ट बनता रहेगा। यहाँ पर ये राहु का पार्ट है, ये 29वां साल राहु का है और ये भी पूरा राहु का बैठा हुआ है।
ये भी बैठा, ये 29वां साल है, ये 28वां साल है, ठीक है। यानी 27, ये देखो, ये वाला हमारा टाइम पीरियड हो गया 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 28वां साल है, ठीक है। ये 28वां साल। इस 28वें साल पर आप क्या देख रहे हो कि 28वें साल पर कुछ दिक्कतें चल रही हैं समथिंग, और ऊपर से वो चेंज की रेखाएं बनाई हुई, ठीक है, कुछ डिस्टरबेंस है। अब मुद्दा ये आता है, ये रेखाएं क्या कहती हैं, इस ऑफशूट को पकड़ो, इस ऑफशूट को पकड़ो। ये ऑफशूट कहता है कि मैं चल रहा था लेकिन काट दिया गया, काट दिया गया। ये क्या है, इस रेखा ने इसको नौकरी दिलवा दी थी, इन व्यक्ति को दिलवानी थी, नहीं दिलवानी थी, तो 29वें साल पर नौकरी तो मिलेगी, बट 29 साल 7 महीने तक नौकरी छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यानी मैंने आपको क्या कहा था कि अभी कुछ फॉर्मूले ऐसे लगे हैं जो कि जब तक ये रेखा चलती रहेगी इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है। लिख लीजिए, नहीं मिल सकती है। कोई अलग तरीके की कुछ चीज़ें, कभी कुछ वो चलता ही रहेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा संभाल कर इनको चीज़ों को बताना है, ठीक है। अभी सही चीज़ें भी होने वाली, कुछ सही भी होंगी क्योंकि शादी भी होनी है, नौकरी भी अच्छी लगनी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, उसको भी देखना है, फिर आगे का हाल मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाला जो पॉइंट है ये है 31 साल का, 31 साल का। ये देखो, ये सारी रेखाएं यहीं आकर ख़त्म हो रही हैं, ये 30 और 31 पर आकर ख़त्म हो रही, ठीक है। 31 साल को ज़रा परखूंगा मैं, तो देखो क्या निकलता है। इस 31 साल पर यह रेखा थोड़ा सा पहले, 31 से थोड़ा सा पहले, लगभग 30 के, अगर कहूँगा 30 साल समथिंग पर, अब इस रेखा ने कुछ ना कुछ तो मूव कराना था भाई, मूव के साथ टच हुई है, कराना तो था, लेकिन नौकरी फिर नहीं लगेगी क्योंकि वो इनके साथ जो है शुरुआती, ये रेखा जो है ये अलग चल रही है। ये रेखा कहती है 31वें साल पर अब जॉब के लिए। तो मैंने क्या देखा, 31 के साथ एक रेखा ऐसे करके टच करके बैठी है 31 और लगभग 32 पर। अब 32 के करीब ऊपर देखो तो एक रेखा टर्न करके नीचे आ गई। ये दूर जॉब मिलती है, ये दूर जॉब मिलती है। तो ये 32वें साल पर इस रेखा ने इस रेखा को टच करा, देखो करा, ये कर रखा है, तो यानी ये कमाई का सिलसिला है 32वां। अब वो रेखा तो है डार्क, रेखा है डार्क। अब ये है तो जॉब, लेकिन मैंने लिखा है कि 32 से लेकर 32 साल 8 महीने तक आपको जॉब में दिक्कत आएगी। अब क्या है कि ये क्यों यहाँ पर आपके जो कंसर्न था वो क्यों एक स्क्वायर बनाकर क्यों जो है रुक रही हैं, स्क्वायर क्यों बन रहे हैं। देखो जैसे मैंने कहा ना, इस रेखा के पास इस रेखा के साथ ऐसा स्क्वायर बना है, यहाँ पर स्क्वायर बना है, कुछ रेखाएं ऐसे स्क्वायर बनाकर चल रही हैं। यानी आपकी लाइफ में आप कोई बिजनेस करने की इच्छा रख रहे हो तो मैं अभी करने ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये वाली चीज़ें निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, दिक्कतें आएगी। बस इतना चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं हम इनकी लाइफ में कि आगे का देखना है। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक मूर्ति रेखा है, इसके साथ एक ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब देखो ध्यान से समझना, ये रेखा क्यों निकली। अगर ये रेखा ना निकलती तो शादी होती, शादी नहीं होती ना। मैंने क्या कहा था, जब ये रेखाएं यहाँ से निकलती हैं तो क्या किस लिए निकलती हैं, ये कुछ ना कुछ करवाना होता है, ठीक है। तो अब इनके लाइफ में कुछ ट्रायंगल्स, ये देखो ये ट्रायंगल्स हैं या नहीं है, और ये सारे के सारे जो हैं, ये देखो ये ट्रायंगल है, ये शादी से रिलेटेड है। तो 33 और 34 साल पर मैंने लिखा है कि शादी से रिलेटेड, लेकिन कुछ दिक्कत ज़रूर आएगी, कुछ दिक्कतें ज़रूर आएंगी। रीज़न क्या है कि
कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना, जैसे ये वाली एक रेखा है, देखो इन ट्रायंगल्स के पास ये वाली रेखाएं जो है इंडिकेट कर रही हैं, तो इट मीन्स कुछ घर पर प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी, लेकिन शादी यहाँ पर हो जाएगी, यानी 33-34 तक शादी हो जाएगी। कंडीशन बता रहा हूँ, जॉब मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ दिक्कत आ रही है 32 से लेकर 32 साल 8 महीने पर, इसलिए कह रहा हूँ। फिर यहाँ शादी की रेखाएं हो रही हैं, फिर वहाँ पर और दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? लग रहा है जी, लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। तो ये क्या है, आपकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर ट्रायंगल्स तो बने हैं, नो डाउट, आपने उसमें शादी तो हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि 35 साल तक आपने वहाँ पर टिक कर काम करना है, मुद्दा समझ लो। और अगर इसके बाद अगर आपका मन करता है कि आपने बिजनेस करना है या विदेश जाना है, यस, आप जा सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये देखो, ये तरक्की की रेखा बन चुकी है। देखो अब ये 2-2, 3-3 रेखा जब बनती है तो आदमी बिजनेस करता है नहीं करता, और अच्छा बिजनेस करता है। लेकिन मैं अभी भी रोक रहा हूँ इनको 35 से 38 साल के बीच में, यहाँ तक मैं रोकूंगा इनको। यहाँ से लेकर इस एरिया, ये जो लाइन है ये 38वें साल की है, यानी 35 से 38 पे जॉब जो है 3 साल के लिए जो है अच्छी चलेगी, और अगर विदेश की अपॉर्चुनिटी मिले तो कर लीजिएगा। मुद्दा समझ आ रहा है? आ रहा है। अब ये रेखाएं क्यों यहाँ पर निकली हैं? ये निकलती हैं तो माइग्रेशन भी कराती हैं, बिजनेस होता है तो बिजनेस चलता है, लेकिन खर्चे ज़्यादा होते हैं। समझ में आ रही है? आ रही। तो अब आपने देखा कि ये रेखा जब तक थी, क्या इनकी सक्सेस हो पा रही थी? ये तो शादी के लिए आ गई, बीच में थोड़ी सी नौकरी में दिक्कत आ रही थी, मैंने मना कर दिया कि नौकरी में छोड़ना मत, तो शादी तक हो जाएगी। तो उसके बाद से ही जब ये ख़त्म हुई, तभी से तो ये रेखा भी ख़त्म हो गई। बस ये मकसद के लिए आई थी शादी, और थोड़ी बहुत जो है वो, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। और फिर ये रेखाएं 35 से 38 साल पर तरक्की के साथ जो है इंडिकेट कर रही है। आ रही है समझ? आ रही है। अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, यानी 38 साढ़े 38 साल पर यह रेखा कुछ डिस्टर्बेंस देगी। लेकिन अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मैंने कहा चेंज करके किया जा सकता है। 40 पे केवल टेक केयर करना है, लेकिन टेक केयर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पैसा किसी को उधार नहीं देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि समथिंग, देखो 38 साल के बाद, इस 38 साल के बाद यहाँ पर 39 और 40 पर, ये देखो इस जगह पर ये वाली रेखा जो है क्यों यहाँ पर टच है, ये तो भाग्य रेखा का पार्ट है भाई, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, भाग्य रेखा का पार्ट है। तो यानी ये नुकसान पहुँचाएगी ना 40वें साल पर भाई, इसलिए कहा है कि जॉब या बिजनेस में यहाँ दिक्कत आएगी। तो इट मीन्स मैं आपको, एक्चुअल में तो वैसे 35 में बिजनेस किया जा सकता है, 35 से 38 साल में बिजनेस सही चलेगा, साढ़े 38 साल में बिजनेस में दिक्कत आएगी और 40 साल में आएगी। करना हो तो कर लो, मैंने पहले बता दिया, नहीं तो जॉब में दिक्कत आएगी, फिर 40 के बाद कर लेना। ये है मुद्दा। वैसे रुकना नहीं है आपने 40 साल तक, डैम श्योर हूँ कि आपने नहीं रुकना है, आप पहले बिजनेस कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखो इसके बाद से मूव की रेखाएं कैसे पकड़ते हैं। देखो ये रेखा यहाँ पर मुड़ गई, ये रेखाएं मुड़ के आ रही हैं, ये रेखा मुड़ रही है, ये 42 साल पर मुड़ रही है। अब फिर मैं ही कहता हूँ, जब रेखाएं ऊपर की ओर होती हैं तो क्या होता है, ट्रैवलिंग कराती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे करवाती हैं, ठीक है। अभी राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे भी बताऊंगा। ये सब जो है विदेश से संपर्क निकल रहा है, ये वो रेखाएं हैं, ठीक है, विदेश से संपर्क निकल रहा है। ये देखो ये रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ मिलकर ये जो इन्वेस्टमेंट और विदेश से संपर्क निकाल रही है। लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल साफ क्लियर है, ठीक है। एनीवे पहले मैं इसका बता देता हूँ, फिर कंक्लूजन निकाल के वहाँ बता दूंगा। तो आपने, मैंने क्या कहा, 42 साल ये है, ठीक है। अब देखो 42 से 44 साल, 45 से फिर लेकर 48 साल तक, ये क्या है, ये सब ट्रैवलिंग की रेखा है। अच्छा है, अच्छी चीज़ें हैं,
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, काम को बढ़ा रहे हो, ये वो रेखाएं हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर, यहाँ तक तो जॉब करनी ही नहीं है आपने, डैम श्योर हूँ नहीं करनी है जॉब, करोगे तो बिजनेस ही करोगे। ठीक है, 49 साल पर कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये रेखा, मंगल रेखा पीछे से निकल के आ रही है, ये कुछ दिक्कत दे रही है, और यहाँ पर फिर यव का निशान है, और ये ऊपर वाली रेखा हेल्थ इश्यूज को भी, आपकी भी हेल्थ और घर वालों की भी यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रही है आपके पिक्चर के हिसाब से 49 साल पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, अब थोड़ा सा पहले समझ लें, यहाँ पर देखो अब देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर पीछे की तरफ से आ रहे हैं, ये सब हेल्थ वाइज हैं, लेकिन स्क्वायर जब बनता है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होता है, हेल्थ से भी होता है। तो अब ये किससे है, बैक साइड में बन रहा है ना, ससुराल पक्ष, आपका ससुराल पक्ष और आपके घर से रिलेटेड। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, 43-44 साल, ये यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागज़ पूरे रखने चाहिए या होने चाहिए, और दूसरा किसी की हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर है। लेकिन 45वां साल ठीक जाएगा, ठीक है, गुड जाएगा। ठीक, अच्छा, अब बात आती है, ये रेखा ऊपर आ रही है तो ट्रैवलिंग की हो गई, ये बीमारी की हो गई 49 साल की। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर ये सब रेखाएं क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो मैं तो इनकी लाइफ में यहाँ पर ओके कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा समय जो है ये सही जाएगा। 53वां साल भी इनका सही जाएगा, 53वां साल भी सही जा रहा है, ट्रायंगल बना हुआ है, गुड है, कोई डर नहीं, बच्चों के लिए कोई डर नहीं, अच्छा समय है ये चीज़। अब ये रेखा ऊपर उठती हुई जा रही, ये रेखा ऊपर उठती हुई जा रही, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये कब से कब तक का ये टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, 53 से लेकर 56 साल तक। देखो 53, 54, 55, 56, ये 56 साल तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा जो है, मैं गुड के से थोड़ा सा नीचे कह रहा हूँ पर लेकिन गुड है। अब यहाँ पर एक ना मेहनत ज़्यादा और थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, वो है 56 साल के बाद, यानी 56 से लेकर 59 साल पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक यव की रेखाएं चली हुई हैं, ठीक है, चली हुई, बट लेकिन सारी चीज़ें सही हैं, कोई डर वाली बात नहीं है, किसी को छू नहीं रही, ये कोई बीमारी की रेखा नहीं है, कुछ नहीं, मेहनत ज़्यादा करवाती है और कुछ नहीं, ये और वो रेखाएं नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक और बारी आया हुआ है, ये एक बारी और आया हुआ है, देखो ये 59, 60, 61, 62, 63, 64 से 62, 63, 64 पर फिर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक डार्क रेखा है और एक स्क्वायर बने हुए हैं। ये क्या करवाते हैं, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं चीज़ें सारी, यानी आप कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसमें आप अपने पैसे को या किसी चीज़ को रोटेशन पे लगा रहे हो, ये वो दिखते हैं, कोई और दिक्कत नहीं है, इससे कोई डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी को दिया पैसा, थोड़ा सा वो टाइम लगा कर देगा, ये वो चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन स्क्वायर बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए हैं, यानी आपका काम चल रहा है और अच्छे ढंग से चल रहा है। ठीक है, तो बस 65 से 67 साल थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर, और वैसे 73 साल तक मैंने ओके कर रखी है आपकी लाइफ को, क्योंकि ये रेखा भी लगातार जब ये चल रही है, ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, ये आपकी जीवन रेखा है। ठीक है, और उसके साथ फिर एक स्क्वायर बना दिया, यानी आपकी कोई टाइम पीरियड, आपकी छोटी लाइफ नहीं है ये, जो कोई कह दे कि छोटी लाइफ है, छोटी लाइफ नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूँ, और जहाँ पर मैं आपको ये भाग्य रेखा पर आप देख रहे हो कि ये जो थोड़ा डार्क हो रखा है, कब डार्क हो रखा है, जैसे ये निकल रही है तभी से डार्क हो रखा है। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर बच के चलना है, थोड़ा संभल के चलना है। वो है 53 से 56, सही समय चल रहा है, सही समय चल रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन टाइम पीरियड पर।
ठीक है, किसी पर विश्वास नहीं करना इस समय से के बाद से। है तो तरक्की की रेखा, नो डाउट तरक्की की रेखा है, बट लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रगल करवाने, स्ट्रगल उस महीने में नहीं, बट लेकिन मेहनत में ज़्यादा और चौकन्ना रहना है, चौकन्ना चौकन्ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की रेखाएं हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बट लेकिन हाँ कुछ प्रॉपर्टी फंस सकती है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, मान के चलो आपने दुकानें निकाली, दुकानें निकाल तो ली, बंद तो गया, बिकी ही नहीं, तो ये काम मत करना इस टाइम पीरियड पर। बस ये सलाह देना चाह रहा हूँ, इससे रिलेटेड ये काम मत करना। बाकी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बाकी में फ्लो में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन समय सही है, गुड पीरियड है, सारी चीज़ें चल। ये तो हमारा जो था राइट हैंड, मैं राइट हैंड को इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन जब तक लेफ्ट हैंड नहीं देख लेता तब तक नहीं देता। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पता लग गया हमें कि कहाँ पर इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा गुड में से थोड़ा सा नीचे आ रहा है और मेहनत ज़्यादा करा रहा है। ठीक है, पर लेकिन अच्छा पैसा है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी की तरफ से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है ये 27 साल का है। इससे पहले पहले दिक्कत आ रही है, आ रही है। ठीक है, ये 27वां साल है। अब देखो इस रेखा ने इंटरसेक्ट करके आपको, झूलती रेखा है ना, कोई काम नहीं करने देगी, कुछ नहीं बनने देगी इन समय पर। बहुत कुछ करोगे, मुद्दा समझ लो। यानी हमने देखा कि 27वां साल ये, यहाँ पर भी डिस्टरबेंस, 26 में भी डिस्टरबेंस। अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर कोई एग्ज़ाम कोर्स कुछ ना कुछ करोगे, सब बेकार है। 27 में आप जॉब या कोई एग्ज़ाम दोगे, वो नहीं है। 28 में ये रेखा चेंज करवा रही है, यहाँ डिस्टरबेंस आ रही है। ये देखो 28, 29, 30, 31। अब देखो, अब आपने क्या क्वेश्चन पुटअप करा, आपने कहा कि सर क्या मेरा 5-6 महीने में मेरी जॉब लगेगी। अब ये देखो रेखा क्या कर रही है, ये 32 पे ये टेढ़ी चल रही है, यहाँ तो डिस्टरबेंस है। वही कहा था 32 साल 8 महीने तक दिक्कत। अब यहाँ पर ये एक रेखा क्यों निकल गई, ये रेखा क्यों निकली, ये शादी के लिए निकली है। अगर ये शादी के लिए निकली है तो इसका मतलब यहाँ पर, ये मैं कहता हूँ ना हमेशा वही निकलेंगी, निकलती है ना। तो यानी ये जो टाइम पीरियड है 32वां साल, और 32 साल से लेकर 32 साल 8 महीने तक ये है 33वां। ठीक है, और 33 और 34 पर आपकी शादी। ठीक है, अब देखो 34 से 35 में डिस्टरबेंस है। बस ये 35वें साल तक जो है आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन 35 साल जैसे ही ख़त्म होगा, ये रेखा देख लो स्ट्रेट। अब ध्यान से समझना, आप पहले बिजनेस अगर करो तो क्या आपको ये चैन से काम करने देगी? अगर आप सपोज़ 32 साल से आपके घर वाले कह रहे हैं कि बिज़नेस करो 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 करो, तो रेखा तो बनी हुई है करने के लिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर दिक्कतें आएंगी, मुद्दा समझना। तो अब यहाँ पर 35वें साल वाली रेखा, ये किस रेखा के साथ अटैच्ड है? अरे बाप रे, ये तो ये रेखा जो है, ये रेखा इस रेखा के साथ है। ये रेखा क्या कहती है? ये कहती है माइग्रेशंस की रेखा है, ये कहती है यात्रा रेखा है, ये कहती है कि अच्छा बाहर ले जाना है तो बाहर है। अब बाहर के लिए ये रेखाओं ने किन 2 रेखाओं को साथ पकड़ा हुआ है, एक इसका और एक इसका। तो इट मीन्स आपकी कौन कौन सी कंट्री हो गई? एक यूएस कनाडा हो गई, ठीक है, एक यूके हो गई, और एक हो गई आपकी जो है एशियन कंट्री हो गई। तो ओवरऑल आपने तो अपनी लाइफ में सेटलमेंट एक वर्ड नहीं है, बट लेकिन आप घूमने या आपने जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ पर जाओगे। वो कब से मिल रही हैं वो देखो ना आप, वो कब से मिल रही हैं। अब ये रेखा जैसे ही आती है तो ये रेखाएं क्या करवा रही हैं? देखो ये रेखा इन रेखाओं के साथ टच है। अब मुझे तो ये देखना था कि यहीं से यात्रा रेखा निकल के बन रही। तो बस मुद्दा क्या है कि मैंने आपसे कह दिया कि आपकी लाइफ में 35 से लेकर 38 साल के बीच में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप उसे गैदर करने की कोशिश करो, और फिर तो मैंने आपकी लाइफ में तरक्की का सिलसिला आपका ओके कर रखा है। फिर तो मैंने आपको कहा है कि वहाँ तो दिखते हैं ही नहीं। बस मुझे आपको रोकना है 35 साल तक, केवल आपके बिजनेस को रोक कर रखना है। उसके बाद फ्रीली बिजनेस कर सकते हो, फ्रीली अगर नौकरी करना चाहो तो 35 से 38 साल
3 अच्छे जाएंगे। देखो ये हो गया 35-36 साल का टाइम पीरियड, 35-36, 37, 38। ठीक है, यहाँ तक मैंने कहा है कि ये 3 साल का हुआ। अब ये रेखा घूम के जा रही है, ये घूम के जा रही है। देखो 39-40, मैंने क्या कहा था, 39-40 पर थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस जरूर आएगी, बस वही है। बाकी तरक्की की रेखा शुरू हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैंने कहा माइग्रेशन और समथिंग, वो मैंने कहनी शुरू कर दी थी आपको, वही सारी चीज़ें चल रही हैं, वही सारी चीज़ें चल रही हैं, तरक्की का सिलसिला चल रहा है। और ये तो यानी मैंने आपको जो हाथ बताया वो मैंने पहले लेफ़्ट पढ़ा, फिर राइट की मैंने चीज़ों पर इंडिकेशन करना शुरू करा। ठीक है, राइट की चीज़ों पर इंडिकेशन की, वो सही निकल रहा है नहीं निकल रहा, इसलिए ये यात्रा रेखा बनी हुई है और सब कुछ है। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अपना घर भी होगा, कार भी होगी, अच्छी कमाई होगी। लिख लीजिएगा, अच्छी कमाई, अच्छी, छोटी मोटी नहीं, अच्छी। जितना मर्जी वो टाइम पीरियड जो आपका मैंने एक बता रखा था ना कि यव के निशान हैं और आपको थोड़ी मेहनत, बड़े मेहनत करने में कौन पीछे हटता है। ये देखो, ये प्रोग्रेस, ये जो आपकी लाइन है ये डार्क है नहीं है बट आपको, आपके पास पैसे के लिए तो ये रेखाएं हैं, ये बिजनेस के लिए तो ये रेखाएं होती हैं। ये बन रही हैं, नहीं बन रही, पूरे स्क्वायर पर, पूरे ट्रायंगल्स पर बन रही हैं। और फिर क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, सब अच्छी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, बढ़िया चल रही हैं। और मेरे कहने पर आप जो सा साल मैंने आपको कहा है वहाँ ध्यान रखिएगा। तो एक बारी मैं फीडबैक दे देता हूँ, पेपर पे लिख लीजिएगा। आज आपकी उम्र 31 साल होने वाली है। एक 31 से 32 में जॉब मिलेगी, थोड़ा सा दूर मिलेगी, लेकिन 32 से लेकर 32 साल 8 महीने तक दिखते रहेंगी। वो दिखते जो हैं आपने थोड़ी सी जो है जॉब से रिलेटेड छोड़ना मत, नहीं तो फिर आगे 33-34 पे आपकी शादी वहाँ पर हो रही है और आप घर पे बैठे रहोगे तो वो दिक्कत नहीं है। फिर घर वाले बिजनेस करवाएंगे वहाँ पर, फिर 34 तक तो आपका टाइम पीरियड ऐसे ही निकल जाएगा। 35वां साल भी यहाँ पर आपका ऐसे ही जाएगा। यानी मैं जॉब जो है उसमें सेटिस्फेक्शन वर्ड 35 साल तक नहीं आएगा। मुद्दा यही कहना चाह रहा हूँ। 33-34 साल शादी के लिए अच्छा है। अगर जब भी शादी होती है तो वो समय जो होता है वो आपका सही चला जाता है, ठीक है ना, वो जॉब में भी सही जाएगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ 35 साल तक बिजनेस मत कीजिएगा। 35वें साल पर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड ये जो दिक्कत है ना, ये यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी आएंगे। मैंने पूरा लेफ्ट भी देखा था, राइट भी देखा था, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक, अब बात आती है आपकी लाइफ में 35 से 38 साल। 38 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 38 से 38.5 साल में दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ नौकरी नहीं छोड़नी और यहाँ बिजनेस में ध्यान देना है अगर, और फिर 40वें साल पर बिजनेस में ध्यान देना है, या नौकरी कर रहे होगे तो यहाँ तक। इसके बाद तो मैंने कह दिया कि मूव आप जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। 42वें साल पर, 44वें, 48वें, ये सब आपकी ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं और यहाँ कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छा कमाई कर रहे हो और सारी चीज़ कर रहे हो। 49 साल पर एक हेल्थ इश्यूज आएगा और एक 43-44 साल पर कोई फैमिली से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें थी। और 53 साल जो है, 53 से 56 साल थोड़ा सा मेहनत वाला है। ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ। और वैसे 65 से 67 साल प्रॉपर्टी पर थोड़ा सा जो है फोकस ज़्यादा कीजिएगा। 73 साल तक की लाइफ अच्छी जा रही है। ये है आपकी लाइफ का पूरा निचोड़। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आपको केतु का उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, केतु का उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। और बाकी बुध बहुत बढ़िया है आपका। ठीक है, बुध बढ़िया है, बाहर विदेश से संपर्क जरूर निकलेगा और तरक्की करोगे। अपना घर एक आध नहीं बनाओगे, अच्छा क्वांटिटी में बनाओगे, अच्छा बिजनेस करोगे। वैसे मैं बिजनेस के लिए देख रहा हूँ 35 साल के बाद बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें केतु का उपाय आपको जरूर 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 करना है। ठीक है, और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, एक केतु का उपाय करना है। और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।